शंकर की दया होती है, तब जाकर हम भगवान की अविरल भक्ति तक पहुंच पाते हैं। जिंदगी में मानव देह को धारण करना और मानव देह धारण कर कर भगवान की अविरल भक्ति तक पहुंच जाना, ये बड़ा कठिन विषय है। जिसने मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद भी अगर भगवान का भजन नहीं करा, मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद भी अगर कीर्तन स्मरण मंत्र जाप नहीं किया है, तो महाराज ये निश्चित है कि 84 लाख योनि में 20 लाख जो योनियां हैं वो वृक्ष और लताओं की हैं। ये 20 लाख जो योनियां हैं, वृक्ष बन जाना, लता बन जाना, पेड़ बन जाना, दुर्वा बन जाना, पौधा बन जाना, ये 20 लाख योनियां केवल हम दूसरों को जो अपशब्द कहते हैं, दूसरों को जो ताने देते हैं, दूसरों के लिए जो आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, दूसरे के लिए हम गाली का संबोधन देते हैं या गलत विचार रख लेते हैं, ये वृक्ष, ये डालियां, ये पौधे, ये लताएं, ये जितनी भी ये योनियां हैं, ये सब इसी को प्रमाणित करती हैं कि हमने अगर किसी को अपशब्द कहा है, किसी को ताने दिए हैं, किसी को गालियां दी हैं, किसी को आड़ा टेढ़ा बोला है, तो ये वृक्ष जो फलदार बनते हैं, जिसमें आम लगे होते हैं, जिसमें बेर लगे होते हैं, जिसमें फल लगे होते हैं, जिसमें फूल लगे होते हैं, ये वृक्ष भी भगवान से बार बार निवेदन करते हैं कि अगली बार हमको फलदार मत बनाना, अगली बार हमको पुष्प वाला मत बनाना, क्योंकि फलदार जो वृक्ष होता है उसमें फल तो लगे होते हैं पर उसमें पत्थर बहुत मारे जाते हैं। फल तो लग गए पर पत्थर बहुत मारे। उसी प्रकार शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने किसी को अपशब्द कहा होगा, आपने किसी को आड़ा टेढ़ा बोला होगा, आपने किसी को आड़ा टेढ़ा शब्द से संबोधित किया होगा, कुछ बोल दिया होगा, तो वृक्षों में भी एक वृक्ष फल वाला आपको बना दिया जाता है, जिससे जिसको आपने गालियां बकी होगी, अपशब्द कहा होगा, ताने दिए होंगे, तो वो आड़ा टेढ़ा जिसको बोला गया होगा वो आप पर पत्थर का प्रहार कर। कि संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव महापुराण की कथा कहती है, संपूर्ण जगत में ये जितने जलचर, थलचर, वायुचर, ये जितने भी जीव नजर आते हैं, इनके नजर आने का एक कारण है कि कर्म के अनुसार कुछ भोग करता है। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत। जब आप आगे बढ़ेंगे तब कुछ ना कुछ अच्छा जिंदगी में अवश्य प्राप्त हो, ये निश्चित है।
एक बात का स्मरण होगा आप लोगों को, आप में से कितने लोग हैं जो भगवान के मंदिर में दिया लगाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग लगाते हो? रखिए। मंदिर में दिया, मंदिर में दीप क्यों जलाया जाता है? हम मंदिर में दिया क्यों लगाते हैं? मंदिर में दीप क्यों जलाते हैं? मंदिर में दीप जलाने का कारण क्या है? किस लिए? मंदिर में दीप जलाने का कारण क्या हो सकता है? मंदिर में दीप किस लिए जलाया जाता है? हम मंदिर जाकर भगवान को दीप क्यों लगाते हैं? हम मंदिर में दीप क्यों जलाते हैं? हम मंदिर में दीप क्यों लगाते हैं? आप सभी से एक निवेदन है, कथा का आज विराम दिवस है, बहुत दूर दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। 10-10, 20-20 रुपए ऑटो वाले को भी दिए होंगे यहाँ तक आने का और जाने के लिए भी। मात्र 3 घंटे की कथा में से आधा घंटा तो आशीष भैया ले जाते हैं, बचते हैं 2.5 घंटे। उस 2.5 घंटे में से थोड़ा सा समय भजन में निकल जाता है, बचता है थोड़ा समय। शंकर भगवान से लगन लगा लो। पहले भी कथा में कहा था, मेहमान जब घर से जाते हैं लिफाफा तभी उनको दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बुआ जाते जाते अपने भतीजे को रुपये देकर जाती है, मामा जी जाते जाते अपने भांजे को आखिरी में पैसे देकर जाते हैं, फूफा जी जाते जाते आखिरी में कुछ ना कुछ अपने बच्चों को देकर जाते हैं। आखिरी का जो दिन होता है वो कुछ देने और लेने का होता है। और आज ही का वो दिन है गंगा दशहरे का, जिस दिन आज मेरा भोलेनाथ आप कथा प्रेम से सुन लें तो मेरा बाबा जाते जाते आपको कुछ देकर चले जाए। इसलिए स्नेह से शंभो हर हर महादेव। हम मानते हैं कि अपार जन समुदाय है। आज कथा में जब प्रवेश कर रहे थे तो कह रहे थे पूरे बुंदेलखंड के इतिहास का पहला जन समुदाय देखा है जो इतनी भीड़ अपार पड़ी पूरे बुंदेलखंड। हम मान रहे हैं कि जगह नहीं है, पंडाल फूल हैं, रोडों पर आप लोग बैठे हो, खेतों में धूप में आप बैठे हो, पर पूरा प्रशासन भी आपकी सेवा में लगा हुआ है। पूरा प्रशासन हर तरह से सेवा में लगा हुआ है। शिव भक्ति में, शंकर के स्मरण में आपका चित्तवृत्ति, आपका मन परमात्मा को दिया जाए। दिया क्यों लगाते हैं? हम मंदिर में दीप क्यों लगाते हैं? दिया लगाने का कारण क्या होता है? दिया लगाने का केवल एक कारण होता है, हम भगवान के मंदिर में प्रकाश करने के लिए दिया नहीं लगाते। हम भगवान के मंदिर में उजाला करने के लिए दिया नहीं लगाते। शिव महापुराण, पद्म पुराण और हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि हम जब भगवान के मंदिर में दिया लगाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो दिया परमात्मा के लिए नहीं लगाते। जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो जैसे ही मंदिर में प्रकाश होता है वैसे ही हमारी जिंदगी में चारों तरफ प्रकाश होना प्रारंभ हो जाता है। दीप का मतलब देवता की साक्षी। शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा आप लोगों ने सुनी थी। शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा यदि आप लोगों ने सुनी थी तो उसमें वर्णन करा था कि प्रत्येक पूजन में, अर्चना में, यज्ञ में, अनुष्ठान में
भगवान की भक्ति में सूर्य की साक्षी होना जरूरी होता है। प्रत्येक ब्राह्मण देवता कर्मकांड करने वाले जब ब्राह्मण देव पूजन कराते हैं तो सबसे पहले सूर्य की साक्षी कराकर दीप को प्रज्वलित करते हैं कि ये सूर्य की साक्षी देता है। ये केवल सूर्य नहीं है, ये केवल दीप नहीं है, ये सूर्य की साक्षी देने वाले। महाराज संकल्प करते समय हाथ में जल लिया जाता है, संकल्प करते समय हाथ में अक्षत चावल लिया जाता है, संकल्प करते समय हाथ में खुला पैसा लिया जाता है, संकल्प करते समय एक गोल सुपारी हाथ में ली जाती है, संकल्प करते समय हाथ में पुष्प लिया जाता है। इन सभी चीजों का प्रमाण क्या है? क्यों इन चीजों का प्रमाण कहा गया कि संकल्प लेते समय हाथ में जल लीजिए, संकल्प लेते समय हाथ में चावल लीजिए, संकल्प लेते समय हाथ में आप कुछ मुद्रा धारण कर लीजिए, कोई सुपारी ले लीजिए, जल ले लीजिए, इनका प्रमाण क्या है? अगर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछेंगे तो वो बताएगा इस जल में, अक्षत में, सुपारी में, मुद्रा में, पुष्प में हमारी एक पीढ़ी संकल्प देने के लिए नहीं आई है। जब ब्राह्मण संकल्प छुड़ाता है, गोत्र बुलवाता है, नाम का स्मरण ब्राह्मण देवता कराते हैं, तब हाथ में जो वस्तु रखी होती है वो वस्तु केवल एक कुल को तारने वाली नहीं होती, वो संकल्प देने वाली वस्तु 7 पीढ़ी को तार देती है, 7 कुल को तार देती है। उसी तरह मंदिर में लगाया गया दिया केवल मंदिर को प्रकाशित नहीं करता, मंदिर में लगाया गया दीप केवल मंदिर को उजाला नहीं करता, मंदिर में लगाया गया दीप सबसे पहले अगर प्रकाश देता है, सबसे पहले उजाला देता है। तो हमने जैसे ही दीप को प्रकट करा और प्रकट करते से वो दिए ने सबसे पहले प्रकाश हमारे हृदय में करा और हमारी जिंदगी में करा। महाराज जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े होते हैं ना, वो हमेशा ज्ञान की बातें ही करते रहते हैं और आपको समझाते रहते हैं। हाँ, छोटों को थोड़ा सा क्रोध आ सकता है, बच्चों को थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा, क्या मम्मी तुम रोज रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो, क्या पापा तुम रोज रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो, ऐसा होता है। एक दिन एक पिताजी अपने बच्चे से रोज कहते थे, बनो तो श्रवण कुमार बनो, बनो तो राम बनो। प्रतिदिन एक माता पिता अपने बच्चे को रोज डांटते, बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो, बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो। एक दिन बच्चे को क्रोध आ गया और बच्चा गुस्से में आकर बोला, क्या पापा मम्मी रोज राम और श्रवण बनने को कहते हो, कभी कृष्ण बनने को तो कहते ही नहीं हो। माता पिता ने कहा, हम तुम्हें कृष्ण बनने को कह देंगे पर तुम कृष्ण के गुण नहीं देख पाओगे। भगवान कृष्ण ने चीर चुराया तो तुम भी कुछ ना कुछ गलत करोगे, भगवान कृष्ण ने माखन चुराया तो तुम उनकी चोरी की लीला को पकड़ोगे। तुम श्रेष्ठता नहीं पकड़ोगे। इतने में बच्चे को क्रोध आ गया और बच्चा कहने लगा, ठीक है पापा, तुम मुझे राम बनने को कहते हो, मैं राम बनने को तैयार। जैसे दशरथ जी ने पूरी सत्ता राम जी को सौंपी थी, चलो मुझे तिजोरी की चाबी सौंपो। बड़ों का छोटों को जो उपदेश होता है वो ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। छोटों को जो उपदेश दिया जाता है वो ज्ञान के लिए दिया जाता है। और बहुत समझने वाली बात है, बाजार में
तुम्हारे सागर में आम की कीमत कितनी है? जम के बोलो जरा। 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए किलो। सेवफल की कीमत कितनी होगी? 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए। जितने भी गीले फल होते हैं, अंगूर है, सेवफल है, आम है, संतरे हैं, मौसम्बी है, चीकू है, केले हैं, ये जितने भी गीले फल हैं, बाजार में जाकर इनकी कीमत पूछोगे तो 100 रुपए, 80 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए इतनी कीमत होगी। और बाजार में ये तो गीले फल हैं। और सूखे जो फल होते हैं, जैसे अंगूर की कीमत पूछो, और अंगूर जब सूख जाए, उसकी जब किशमिश बन जाए, उसकी कीमत पूछो कितनी होगी। किशमिश की कीमत अंगूर की कीमत से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? अरे जम के तो बोलो, होगी ना। गीले फल की कीमत कम होती है और सूखे ड्राई फ्रूट्स की कीमत, सूखे फल की कीमत ज्यादा होती है। उसी तरह एक साधारण सा युवान व्यक्ति और एक बुजुर्ग व्यक्ति, इन दोनों में सबसे ज्यादा जो कीमत वाला होता है वो बुजुर्ग होता है, क्योंकि उसकी सूख कर कीमत हो गई। संसार सागर में आकर उसने ना जाने कितने दुख झेले हैं। संसार सागर में आने के बाद उसने ना जाने कितने तकलीफों को झेला है, ना जाने कितने कष्ट को झेला है, ना जाने कितने दुखों को झेलकर उसने अपनी जिंदगी का यापन करा है। एक साधारण विषय नहीं, एक बुजुर्ग, जितने भी बूढ़े व्यक्ति नजर आते हैं दुनिया के नवयुवक बच्चों को, तो उनको देखकर हंसी आती है कि ये बुजुर्ग हैं, इनका हाथ कांपता है, इनके मुख कांपता है, इनके चलने में इनको तकलीफ आती है। पर देखा जाए तो बुजुर्ग की जो कीमत है, एक वृद्ध व्यक्ति की जो कीमत है, वो घर में रहने वाला जो बूढ़ा व्यक्ति है उसकी कीमत जब समझ में आती है। तेरा सहारा है मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव भक्ति की कीमत को समझ में संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इनकी कीमत को हमें समझना है। महाराज इनकी कीमत को हम समझें। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में विराजमान थे। भगवान वो घड़दानी मां जगतजननी के साथ में विराजमान, और आज भगवान शंकर के नेत्र से एक अश्रु गिर गए। भगवान शिव के नेत्र से एक अश्रु गिर गया, और नेत्र बंद करने के बाद जो अश्रु गिरा, उस अश्रु से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था अंधकासुर। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर। महाराज पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया, और मां जगत जननी पार्वती जी ने जब उसको गोदी में लिया, और गोदी में लेकर मां पार्वती उसको शिव जी के सम्मुख में लेकर आ गई। शंकर भगवान के सामने लेकर आकर माता पार्वती जी ने कहा, यह आपका पुत्र है। शिव जी ने कहा, पार्वती इसको ले जाकर समुद्र में फेंक दो,
ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है और नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं। इसको उठाओ, समुद्र में डाल दो। उठाकर इसको समुद्र के अंदर डाल दीजिए, फेंक दीजिए। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप कैसी बात करते हो, ये आपका पुत्र है, ये आपका बेटा है। शिवजी ने कहा, सुनो पार्वती, अगर ये मेरा पुत्र है तो इसके भीतर के जो विकार होंगे, इसके भीतर में जो भाव होंगे, वो मेरे जैसे होना चाहिए, समर्पण के भाव के होना चाहिए। इसको उठाओ और समुद्र में डाल दो। पार्वती मैया बेटे को समुद्र में नहीं डालना चाहती थी। शिव जी ने थोड़ा सा क्रोध करा, बोला, तब माता पार्वती ने उसको समुद्र में डाला। समुद्र में हिरण्याक्ष रहता था, हिरण्याक्ष ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा कर लिया और हिरण्याक्ष ने अपने पास उस बालक को रख लिया। हिरण्याक्ष मर गया, प्राण छूट गए, अंधकासुर की सत्ता स्थापित हो गई। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, ब्रह्मदेव का तप करा, साधना करी और ब्रह्मा जी से वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो अंधकासुर कहते हैं, मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना। संसार सागर में जितने भी जन्म लेते हैं ना, ये पूरे इसी विचार में रहते हैं कि हम यहां पर परमानेंट रहने आए। अच्छा, ज्ञान सबको है, थोड़ी सी भी बात करो ना किसी से तो